अंग्रेज़ी सीखना अब हुआ बहुत ही आसान। तो आए सीखें मिस अनीला से एक नए एतमाद और नए जज्बे के साथ। अल्फाज के माना हो या अल्फाज से जुमले बनाना, लिटरेचर हो या ग्रामर, अंग्रेज़ी लिखना हो या चाहे अंग्रेज़ी बोलना, ये सब सीखने के लिए एकेडमी अल किताब से मुंसलिक रहें और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अनीला अफजाल एकेडमी अल किताब की जानिब से इंग्लिश ग्रामर कोर्स के साथ हाजिर हूँ। आज हम करने वाले हैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स। वर्ब क्या है? हम पहले बात कर चुके हैं कि वर्ब क्या है। एक बार फिर बात करते हैं। हर वो लफ्ज़ वर्ब है जो सेंटेंस में होने वाले काम के बारे में बताए। हर वो लफ्ज़ वर्ब है जो सेंटेंस में होने वाले काम के बारे में बताए। हर सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में एक अलग से वर्ब होता है। आप वर्ब के बगैर सेंटेंस का सोच भी नहीं सकते। सिर्फ वर्ब ही है जिसके टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और ये किसी भी सेंटेंस में एक्शन, सिचुएशन, स्टेटस को बताता है। जैसे ही प्लेज में प्ले जो है वो एक्शन है। आई एम अ टीचर, इसमें एम जो है वो स्टेटस है, और ये भी कि एक्चुअल वर्ब एम नहीं है, एक्चुअल वर्ब बी है, बी ई, और जो बी है वो इंटरचेंजेबल है विद इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, एटसेट्रा। ओके, क्लियर? अच्छा, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स हो सकते हैं। A verb can be more than one word, and it comes after the subject. ये subject के बाद आता है, subject के बाद यूज़ होता है। जैसे he writes a letter, he is writing a letter, he has written a letter, he has been writing a letter for 1 hour, he will have been writing a letter for 1 hour. क्लियर? आपने देखा कैसे वर्ब चेंज हुआ और साथ साथ टेंस चेंज होता चला गया। जैसे ही राइट्स अ लेटर में राइट्स वर्ब है, ही इज राइटिंग अ लेटर, इसमें दो वर्ब है, इज और राइटिंग। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, हैज और राइटिंग। ही हैज रिटन अ लेटर, हैज के साथ ही राइट जो है वो रिटन में चेंज हो गया। तो वर्ब जो है वो टेंस के साथ साथ चेंज होता है। अब बात करते हैं जनाब काइंड्स ऑफ वर्ब की। वर्ब्स की कितनी काइंड्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं, प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसकी भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी बेसिक टाइप थी नॉन फाइनाइट वर्ब, उसकी भी मज़ीद 3 टाइप्स हैं, इन्फिनेटिव, gerund
पार्टिसिपल। क्लियर? तो सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। फाइनाइट वर्ब is a verb that changes its forms according to the tense यानी present past और according to the number or person of the subject. It is the main verb of the subject actually. Main verb of the tense actually. If there is only one verb in the sentence, it will be the finite verb. यानी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर जुमले में एक ही वर्ब है तो वो फाइनाइट वर्ब है, अंडरस्टूड सी बात है। और ये वो वर्ब है जो अपने आप को चेंज करता है, सिर्फ टेंस के हिसाब से नहीं। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है। अब ये सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या होता है ये भी क्लियर कर लेते हैं। सब्जेक्ट का जो नंबर होता है, जैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, ऐसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जैसे ही राइट्स अ लेटर, हमने अभी एग्जांपल देखी ना, तो ही सिंगुलर है ना, ही राइट्स अ लेटर। लेकिन अगर नंबर बढ़ जाए, दे राइट अ लेटर, दे के साथ राइट का एस ख़त्म हो गया, यानी सब्जेक्ट का नंबर जो है वो इस पर असरअंदाज हुआ। अब है सब्जेक्ट का पर्सन। पर्सन क्या होता है हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर बात करते हैं। पर्सन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई, मैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अपना पर्सन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, मेरे लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ। तो आई फर्स्ट पर्सन है, मैं जो बात कर रही है। यू, आप सेकंड पर्सन है जो बात सुन रहे हैं। और हम दोनों के अलावा जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ थर्ड पर्सन है। यानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है, यू, और हम दोनों के अलावा हर कोई थर्ड पर्सन है। वो ही, शी, इट, दे, कोई नाम, कोई प्रोफेशन, कुछ भी आ जाए, टीचर, पायलट, अमजद, असलम, असगर, जैद, बकर, तारिक, कुछ भी, वो सब के सब थर्ड पर्सन है। तो ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब, ये अपने आप को चेंज करता है, ना सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग बल्कि सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग भी और पर्सन के अकॉर्डिंग भी। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं जी नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होता। इट्स अ वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड इवन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। इसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता। इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये ना सिर्फ वर्ब की तरह एक्ट करता है बल्कि ये एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के भी एक्ट कर सकता है ये वर्ब ही, लेकिन कभी कभी किसी सेंटेंस में ये आपको नाउन की जगह पर यूज़ होता नज़र आएगा, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता नज़र आएगा। कभी ये आपको एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता नज़र आएगा, कभी ये आपको एडवर्ब की तरह यूज़ होता नज़र आएगा। है बेसिकली ये वर्ब। इसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, ना टेंस का, ना सब्जेक्ट के नंबर का, ना सब्जेक्ट के पर्सन का। ये सेम रहता है हर हालत में। इंटरेस्टिंग है ना कैसे ये सेम रहता है। आइए बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स।
मुझे बुक्स मतलब मैं बुक्स रीड करना पसंद करती हूँ। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट है आई और इसके फ़ौरन बाद आया है लाइक, तो ये है फाइनाइट वर्ब। रीडिंग इज़ ऑल्सो अ वर्ब, लेकिन ये नॉन फाइनाइट है। अब कैसे, मतलब इसके ऊपर असर कैसे नहीं होगा। आई लाइक रीडिंग बुक, मैं बुक रीड करना पसंद करती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स, मुझे मतलब मैंने बुक रीडिंग करना पसंद किया। लाइक से लाइक्ड हो गया, लेकिन रीडिंग वहीं रहा, वो चेंज नहीं हुआ। आई विल लाइक रीडिंग बुक्स, मैं बुक रीडिंग करना पसंद करूंगी। लाइक के साथ विल लग के फ्यूचर हो गया, लाइक में चेंज आ गया, रीडिंग वही रहा। प्रेजेंट में भी रीडिंग रहा, पास्ट में भी रीडिंग रहा, फ्यूचर में भी रीडिंग रहा। दिस चेयर इज ब्रोकन, ये कुर्सी टूटी हुई है। इसमें चेयर हमारा सब्जेक्ट है, उसके फौरन बाद आया है इज, यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है। और ब्रोकन टूटी हुई है या तोड़ दी गई है, ये है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर्स आर ब्रोकन, कुर्सियाँ तोड़ दी गई हैं। द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी तोड़ दी गई थी। द चेयर विल बी ब्रोकन, कुर्सी तोड़ दी जाएगी। ब्रोकन सेम रहा, चेंज कहाँ आता रहा, इज में, जो कि आर भी हुआ, जो विल भी हुआ, जो वॉज भी हुआ। और मैंने आपको अभी बताया कि बी एक्चुअल वर्ब है, बी ई बी, जो कि इंटरचेंजेबल है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल के साथ। क्यों हम हर जगह बी यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर लेते हैं इन वर्ड्स के साथ। क्लियर हो गया? आपकी समझ में आ गया कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक अपना